आप सभी भक्तों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज हम सुनेंगे मकर संक्रांति की कहानी, धर्मराज की कहानी। भक्तों, मकर संक्रांति के पर्व पर धर्मराज की इस कहानी को सुनने से जीवन में पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा मैया भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी। कहते हैं कि इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत किया था। साथ इस पर्व की एक कहानी धर्मराज से जुड़ी हुई है, जिससे इस पर्व में जरूर पढ़ना और सुनना चाहिए। तो भक्तों, आइए सुनते हैं। एक समय जब पृथ्वी लोक पर बबरुवाहन नामक एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। इसी राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी निवास करता था, जिसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवती एवं पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत करती थी और दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यम धर्मराज विराजमान थे और उनके पास चित्रगुप्त भी बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुख नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज को बताया। धर्मराज ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी भी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म ही किए, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई है, इसका क्या कारण है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई? धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए, उपवास किए, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ पता नहीं है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए प्रभु, जिससे सभी मनुष्य की आपकी कृपा के पात्र बने। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इस बारे में बताऊं। धर्मराज ने कहा, जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए यह कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। धीरज रखना यानी संतुष्ट रहना, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना, पूजा पाठ और दान पुण्य करना, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना, सच बोलना और सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना, क्रोध न करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार से काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाए। इसके बाद ब्राह्मण भोजन करावें। वह बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करे। साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, छप्पन, लोटा व अस्त्र आदि का दान दे, वस्त्र आदि का दान करे। संभव हो तो गौदान करे। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं, साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर यमराज ने गुणवती को धरती लोक पर फिर से जाने दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पतिदेव को बताया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने यह व्रत शुरू कर दिया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो प्रेम से बोले धर्मराज यमराज की जय।
इसीलिए भक्तों मकर संक्रांति पर दान पुण्य के लिहाज से मकर संक्रांति का पर्व बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन लोग स्नान पूजा पाठ धर्म दान पुण्य करके कहीं गुना फल पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। मकर संक्रांति पर कई चीज़ों का दान भी फलदायी बताया गया। मकर संक्रांति के दिन चावल और काली उड़द दाल की खिचड़ी का दान करना शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करना भी शुभ है। मकर संक्रांति के दिन गुड़ नमक ऊनी वस्त्रों देसी घी के बने व्यंजनों का दान करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन तेल का दान काली चीज़ों का दान मूंगफली और रेवड़ी का दान करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन भूखे और गरीबों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। तो भक्तों कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह धर्मराज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट में धर्मराज की जय अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी भक्तों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं।